देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ा दिया है और इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये कर्फ्यू 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब राजस्थान में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब राजस्थान में 3 मई तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं 19 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में मनाने के साथ साथ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था, जिसमें राज्य की दुकानें और बाजार शाम 5 बजे तक बंद होने के आदेश शामिल थे। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहने के भी निर्देश थे। अब राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात चली उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़-भाड़ होती है, जिससे कोरोना संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार यानी कि 19 अप्रैल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेश भर के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखे जाएंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक अनिवार्य है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। चलिए आपको बताते हैं कि राजस्थान में 15 दिनों तक क्या कुछ बंद रहने वाला है और किन चीजों पर ये कर्फ्यू लागू नहीं होगा। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेंगे। किसी भी तरह के मेले, जुलूस पर भी रोक रहेगी। अब नजर डालते हैं कि क्या कुछ खुला रहने वाला है। आपातकालीन आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी विभाग खुले रहेंगे। नगर निगम, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, चिकित्सा संबंधी दफ्तर खुले रहेंगे। बस स्टैंड, स्टेशन और एयरपोर्ट आने जाने वाले को टिकट दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। मरीजों को अस्पताल जाने की छूट रहेगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारे संबंधी रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ जा सकेंगे। मीडिया कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधी दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें, ये सभी पाबंदियां 3 मई तक लागू रहेंगी। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने रविवार देर रात ये नई गाइडलाइंस जारी की। इसे जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है, जबकि स्थिति कर्फ्यू जैसी ही रहेगी। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें, देश में रविवार को कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,61,500 नए मामले सामने आए। वहीं पर इस दौरान कोरोना के चलते 1501 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 10,514 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,14,869 हो गई है और 82 और मरीजों की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या 3,151 हो गई है। राज्य में उपचाराधीन मरीज बढ़कर 67,387 हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।